हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 6 सितंबर 6 सितंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल मेरा वीडियो नहीं आया था एमसीक्यू का 5 सितंबर का, क्योंकि मैं बिजी था। बट मैंने आपसे बोल के रखा है कि मैं आपको दोनों दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू करा दूंगा अगर मेरा प्रीवियस डे एमसीक्यू का वीडियो नहीं आता है या कोई भी वीडियो नहीं आता है। बट आपकी तैयारी में कोई भी हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होने दूंगा। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने इंडियन पॉलिटी पूरी खत्म कर दिया। व्हाट आई मींस, इंडियन पॉलिटी के 50 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। देख लीजिए, आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रांग हो जाएगी, दैट्स माय गारंटी। अब देखना कैसे है, आपको मेरा चैनल खोलना है, चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको एक फोल्डर मिलेगा इंडियन पॉलिटी का, उसमें 50 लेक्चर अपलोडेड है। इसी के साथ 80% इंडियन इकोनॉमी भी कंप्लीट हो चुकी है। वो कहाँ मिलेगी? वो आपको इंडियन पॉलिटी के पास ही एक इंडियन इकोनॉमी का फोल्डर है, वो भी देख लेना, तो आपकी इंडियन इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो जाएगी। इसी के साथ एक और फोल्डर दिखेगा जिसको बोलते हैं एडिटोरियल फोल्डर। ये फोल्डर के अंदर आपके लिए मैंने इंडिविजुअल वीडियो बना के रखे हैं जो कि आपकी नॉलेज को और एक्सपांड करेंगे, जो कि आपकी थिंकिंग को बना देंगे बियॉन्ड योर थिंकिंग। चलते हैं। Recently, India has signed joint credit mechanism with which country to boost carbon trading, green investment and sustainable solution। देखो, ये पूछ रहा है कि जैसे आप जानते हो कि हमारे मोदी साहब अभी 2 डे की विजिट पर कहां पर गए थे? जापान गए थे। कहां पर गए थे? जापान गए थे ऑन 29 एंड 30 ऑफ अगस्त को। क्लियर? और जापान के साथ कई सारे डील और मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कई सारे साइन हुए, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके लिए मैं इंडिविजुअल वीडियो ही बना चुका हूं। क्लियर? अब इसमें से एक, जैसे आप जानते हो कि पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था? पहले तो आप जान लीजिए पेरिस एग्रीमेंट क्या है। ये क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, क्लियर, तो ये 2015 में हुआ था। 2015 में इसमें एक आर्टिकल था, आर्टिकल नंबर 6.2 है, जो कि मेंबर स्टेट को एनकरेज करता है कि वो अपनी कंट्री में कार्बन ट्रेडिंग करें, ग्रीन इन्वेस्टमेंट करें, इसी के साथ सस्टेनेबल सॉल्यूशन, जो भी है सस्टेनेबल सॉल्यूशन करें। तो इसी को देखते हुए दोनों कंट्री कोऑपरेट करेंगी, इंडिया एंड जापान, कि वो अपनी कंट्री में प्रमोट करें कार्बन ट्रेडिंग को और इवन ग्रीन इन्वेस्टमेंट को और सस्टेनेबल सॉल्यूशन को। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेंपल इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ये पूछ रहा है कि बताइए रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेंपल किस स्टेट में अभी इनॉग्रेट किया है? तो अभी देखो, भूटान के पीएम आए थे और भूटान के पीएम ने इसको इनॉग्रेट किया है और ये खुला है बिहार में। बिहार में कहां पर? राजगीर डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर है? राजगीर डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट इसका मेन एम क्या है? बूस्टिंग एम है इसका, बूस्टिंग वी कैन से इंडिया भूटान कल्चरल टाइज। क्या है? कल्चरल टाइज को एनहांस करना इंडिया और भूटान के बीच में, इसका मेन एम है। इंडिया फर्स्ट वल्चर नॉलेज पोर्टल लॉन्च इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ये पूछा कि बताइए इंडिया का पहला वल्चर नॉलेज पोर्टल कहां पर, वी कैन से किस स्टेट में खुला है? तो वो अभी आसाम में खुला है। देखना यहां पर, क्लियर, यहां आसाम है इसका आंसर। और ये अभी वी फाउंडेशन ने लॉन्च किया है। किसने? वी फाउंडेशन एक एनजीओ है आसाम के अंदर, जिसमें फर्स्ट वल्चर नॉलेज पोर्टल खुला है। इसका मेन मोटिव क्या है? देखो, जैसे आप जानते हो कि जो कंजर्वेशन करते हैं, कई सारे साइंटिस्ट होते हैं, कई सारे अकेडमियन होते हैं, कई सारे रिसर्चर होते हैं, तो इन सभी को जोड़ के क्या करना है? इन सभी को मतलब एक साथ लाके ये सब अपना दिमाग लगाएं, अपना माइंड लगाएं टू कंजर्व दी वल्चर। अब वल्चर के अलावा इसके अंदर स्कैवेंजर भी है। जो स्कैवेंजर वर्ड होती हैं उनको भी कंजर्व करना है टू मेंटेन और बैलेंस, टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। क्लियर? बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ये करना ही पड़ेगा। और ये वल्चर आप जानते हो कि ये डेड बॉडी को खाते हैं, डेड बॉडी को। क्लियर? और इनकी पॉपुलेशन कम होते जा रही है, एंडेंजर स्पीसीज है, तो इनकी पॉपुलेशन को एनहांस करने के लिए इसलिए वी फाउंडेशन ने क्या करा है, अभी वल्चर नॉलेज पोर्टल खोला है, जो क्या करेगा? डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। डिसेमिनेशन माने क्या होता है? स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस रिलेटेड टू कंजर्वेशन, रिलेटेड टू कंजर्वेशन। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहां पर खड़ा है? बिहार में, बिहार नहीं, सॉरी, यहां पर आसाम आएगा। क्लियर? आसाम देखना, यहां मेंशन नहीं किया उसने।
हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू माइंस सेक्रेटरी, नए माइंस के सेक्रेटरी बन गए और उनका नाम है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल बन गए। ये वो पीयूष गोयल नहीं है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, ये पीयूष गोयल साहब आईएएस ऑफिसर हैं 1994 बैच के। कब के? 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और इनका कैडर था नागालैंड। क्या था कैडर दोस्तों? नागालैंड कैडर से हैं। क्लियर? पीयूष गोयल याद रखना माइन सेक्रेटरी बने हैं। विच कंट्री इज होस्टिंग वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025? ये पूछा कि बताइए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 कौन सा देश होस्ट कर रहा है? स्टार्ट हो चुका है, ये यूके होस्ट कर रही है और कहां पर कर रही है? लिवरपूल में। हमारे इंडिया के प्लेयर भी गए हुए हैं, याद रखना। हु हैज बीन ऑनर्ड विथ वीके गोकक अवार्ड? वीके गोकक अवार्ड ये कर्नाटका का अवार्ड है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर्नाटका अवार्ड और ये दिया जाता है लिटरेचर फील्ड में। किसमें? लिटरेचर फील्ड में। और इस बार मिला है आनंद वी पाटिल साहब को। इन्होंने क्या किया है? एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन इन कन्नाडा राइटिंग। कन्नाडा लैंग्वेज में राइटिंग करते हैं, कन्नाडा राइटिंग रिलेटेड टू चिल्ड्रन से रिलेटेड ये राइटिंग करते हैं, इसलिए इनको वीके गोकक अवार्ड मिला है आनंद वी पाटिल साहब को, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच डे इज ऑब्जर्व नेशनल टीचर डे 2025? नेशनल टीचर डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर बच्चे को पता है, अपने टीचर को विश करो क्योंकि उन्होंने आपका बेस बनाया है और उनका हमेशा सम्मान करो, उनके पैर छुओ, उनसे आशीर्वाद लो क्योंकि वही हैं। चाहे तुम आगे निकल जाओ उनसे, बट वो हमेशा आपके गुरु रहेंगे क्योंकि आपको खड़े करने वाले वही हैं। सिर्फ ओनली लाइफ में दो ही लोग हैं जो आपको खड़े कराए, जिसने, एक आपके माँ बाप जो आपके पेरेंट्स हैं और दूसरे आपके टीचर जिसने आपको खड़ा करके इतना बड़ा बनाया, इंटेलिजेंट बनाया। चाहे आगे निकल जाओ, अपने टीचर को हमेशा सम्मान दो, पैर छुओ अगर आगे बढ़ना है तो। नेशनल टीचर डे हर साल 5 सितंबर को वीकेंड से मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और ये बर्थ एनिवर्सरी होती है, वीकेंड से बर्थ एनिवर्सरी है किसकी? एस राधा कृष्णन जी की। एस राधा कृष्णन जो कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर पर्सन वाइज देखा जाए तो। चलते अपन आगे। थर्ड नॉर्थ ईस्ट एविएशन समिट एंड मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस बिगिन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ये पूछा कि बताइए थर्ड नॉर्थ ईस्ट एविएशन समिट और मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई? देखो इसकी थीम भी है, थीम याद रखना, थोड़ा बताना भूल गया। 2025 की थीम है नेशनल टीचर डे की, इंस्पायरिंग नेक्स्ट जनरेशन लर्नर। क्या है? इंस्पायरिंग नेक्स्ट जनरेशन लर्नर। वीकेंड से जो नए बच्चे आ रहे हैं, यंग बच्चे हैं, नई एजुकेशन आ रही है तो उसको पढ़ने के लिए इंस्पायर करें। सभी टीचर इनको ही मोटिवेट करता है, इवन बच्चों को भी सोचना चाहिए कि टीचर का सम्मान करें। थर्ड नॉर्थ ईस्ट एविएशन समिट एंड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बिगिन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ये अभी ईटानगर में हुई। कहां पर? ईटानगर में। और ईटानगर कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। और ये पहली बार हुई है अरुणाचल प्रदेश में, थर्ड है, फर्स्ट टाइम हुई अरुणाचल प्रदेश में। और कौन कराता है इसको? इसको कराते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एन फिक्की ने इसको ऑर्गेनाइज कराया है। और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के मिनिस्टर कौन है? राम मोहन नायडू। याद रखना, राम मोहन नायडू अरुणाचल प्रदेश में हुई है। इसका मेन फोकस एरिया क्या है? फोकस क्या है? एक्सपांशन ऑफ एयरपोर्ट, हेलीकॉप्टर, सी प्लेन। याद रखना, ये एक्सपांशन एयरपोर्ट, हेलीकॉप्टर, सी प्लेन, इसका एक्सपांशन करना जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है उसमें भी, तो यही इसका मेन मोटिव है, याद रखना।
एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इनॉग्रेटेड समिता कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी ऑफ इंडिया। ये पूछा कि बताइए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने अभी समिता कॉन्फ्रेंस किस सिटी में होस्ट करी, इनॉग्रेट करी, तो वो दिल्ली में हुई है। और समिता का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन मनुस्क्रिप्ट ट्रेडिशन, मनुस्क्रिप्ट ट्रेडिशन एंड मैथमेटिक्स कंट्रीब्यूशन। क्लियर? इसका मेन फोकस एरिया क्या है? तो इसका मेन फोकस है इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जितनी भी हैं उनके मनुस्क्रिप्ट हैं, जो भी पुराने ग्रंथ हैं, इनको प्रिजर्व करना, इनको कंजर्व करना, इवन इनकी नॉलेज को एक्सपांड करना, डिसेमिनेट करना, जिससे हर बच्चे को पता चले कि हमारे ट्रेडिशनल कल्चर में क्या होता था। इवन इसी के साथ बिल्ड करेंगे, ये बिल्ड वी कैन से आर्चीज सेटअप करेंगे, जिससे नॉलेज एक्सपांस हो सके साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में। और एक और मोटिव है कि इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के बीच में कल्चरल कोऑपरेशन हो सके, ये भी कह सकते हैं। चलते अपन आगे। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च रेरा पोर्टल? रेरा क्या है? रियल एस्टेट रेगुलेशन ऑथोरिटी। क्या है? रियल एस्टेट रेगुलेशन ऑथोरिटी रेरा पोर्टल है। और रेरा पोर्टल किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने। कौन मिनिस्टर है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी होल्ड करे हैं, और इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर, अर्बन अफेयर और क्लियर, इसको भी होल्ड करे हैं। और ये फॉर्मर हरियाणा के सीएम है। रेरा पोर्टल है, इसका क्या मेन मोटिव है? एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए रेरा पोर्टल में। इवन प्रोजेक्ट डिलीवरी, टाइम पर डिलीवरी हो सके, इसका मेन मोटिव है इस पोर्टल का। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने लॉन्च करा ये पोर्टल, रेरा पोर्टल, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ आपके दोनों दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू मैंने कंप्लीट कर दिए। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना भूलना। अब आपको मेरा चैनल खोलना है, उसका फिल्ट्रेशन करो। 1300 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। कितने? 1300 वीडियो। नॉलेज का पिटारा बना दिया है चैनल को। इतना नॉलेज है कि इस दुनिया का, इस वर्ल्ड, दुनिया का तो नहीं, इंडिया का कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। क्लियर? चलते हैं, मिलते हैं अपन कल। तब तक, कल तो शायद संडे है, कल नहीं मिलूंगा, सीधे मंडे को मिलेंगे हम। अब मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए जय हिंद।